अमेरिका ने किया मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण। कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से मिसाइल दागी गई है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि आईसीबीएम है मिनटमैन 3, जिसका ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो मिनटमैन 3 का, और परमाणु हमले में सक्षम है। खास बात यह है मिनटमैन 3 चीन और रूस मिनटमैन 3 की रेंज में है दोनों, यानी कि एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा मैसेज इस मिनटमैन 3 के परीक्षण के साथ परमाणु हमला करने में ये सक्षम। और सबसे बड़ी बात, इनकी मारक क्षमता देखिए कहां तक है। रूस और चीन तक ये हमला कर सकते हैं। और उसका देखिए आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिनटमैन 3, और इसका सफल परीक्षण अमेरिका की तरफ से ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में किया गया है जब पहले से ही टेंशन बहुत हाई है पश्चिम और रूस के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में भी हम देख रहे हैं। खासतौर पर जासूसी गुब्बारे के प्रकरण के बाद टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, और इन सब के बीच ये परीक्षण। अब आइए आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी मिनटमैन 3 को लेकर और क्या डिटेल्स है, क्यों ये एक बड़ी वार्निंग मानी जा रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने आईसीबीएम मिनटमैन 3 का परीक्षण किया, और इस तरफ ये देखिए लॉन्चिंग का वो वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और क्या बड़ी बात है, पैसिफिक में सफल रही मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग। और क्या बड़ी बात, बड़ी जानकारी है, देखिए लॉन्च के दौरान इस पर हथियार फिट नहीं किए गए थे, यानी कि वॉरहेड्स को लोड इस पर नहीं किया गया था। परमाणु हथियारों को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है मिनटमैन 3। और क्या बड़ी खास बात आ रही है, यह भी आपको बता रही, कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 मिसाइल को दागा गया। यह जानकारी है एक्सक्लूसिव। अमेरिकी वायुसेना की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने इसको लॉन्च किया और अपनी ताकत को ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में दिखाया जब पहले से ही अमेरिका और रूस के बीच में टेंशन काफी ज्यादा है। आइए अब देख लेते हैं कि अमेरिका ने मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग के बाद दुश्मनों को किस तरह के संदेश देने की कोशिश की है। रूस चीन को अमेरिकी एटमी संदेश। जी हां, यह परीक्षण दुनिया के मंच पर हमारे मिशन की तैयारी को दिखाता है। इससे देश के साथ साथ सहयोगी देशों में भरोसा बढ़ेगा। हम एक पल की सूचना पर दुनिया भर में शांति की रक्षा के लिए तैयार हैं। कमांडर थॉमस बुसरे जिन्होंने ये बातें कही हैं, ये मैसेजिंग बहुत साफ है। एक तरफ उन देशों के लिए जिनसे अमेरिका अपने आप के लिए खतरा महसूस करता है, और साथ ही उन देशों के लिए जिनको वो सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहता है। समझेंगे इसको भी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा दे। सबसे पहले हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु इस वक्त जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कमांडर राजीव सरदाना भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट और निनाद सेठ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, और रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे मनीष के पास ही सबसे पहले चलूंगा। मनीष, एक तरफ दुश्मनों को चेतावनी, वहीं दूसरी तरफ अपने सहयोगियों को भरोसा। ये जो मिसाइलों की नई लड़ाई शुरू हुई है, ये जो शक्ति प्रदर्शन है, ये जो मसल फ्लेक्सिंग है, ये किस दिशा में ले जा रहा है वैश्विक तनाव को? देखिए, अगर युद्ध के व्यवहारिक पहलुओं पर हम बात करें तो ये अलग बात है कि अमेरिका और रूस दोनों अपने एक से एक अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई उन हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है। लड़ाई लड़ी जा रही है आर्टिलरी से, लड़ाई लड़ी जा रही है सैनिक से, उनकी बंदूकें से, उनके पास मौजूद गोला बारूद से। और अभी की जानकारी के मुताबिक अब महज कुछ दिन का गोला बारूद और इस तरह के हथियार जो है वो यूक्रेन के पास मौजूद है। तो आप चाहे रूस के सरमद मिसाइल का उदाहरण ले लें, तो अभी रूस उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला है। अमेरिका के पास हजारों परमाणु बम है, उसका इस्तेमाल नहीं होना है। अभी जिन हथियारों का इस्तेमाल होना है उसमें यूक्रेन को फाइटर जेट चाहिए, उसमें यूक्रेन को नहीं, लेकिन देखिए मनीष एक सवाल ये भी है ना मिनटमैन 3 को लेकर, इसकी जो रेंज है, इस रेंज पर मैं गौर करना चाहूंगा। रूस और चीन दोनों इसकी रेंज में आ रहे हैं, क्या ये सिग्नल दे रहा है? इसकी रेंज क्या बता रही है? बिल्कुल, देखिए इसकी रेंज तो है कि रूस है और चीन है, और मैं ये मानकर चलता हूं कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, लेकिन ऐसे ही हथियार रूस के पास भी है। तो वैसी स्थिति में रूस और अमेरिका अगर इन हथियारों का इस्तेमाल करने को आमदा है, फिर तो भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना है, तो जिन हथियारों का इस्तेमाल होना है, उन हथियारों की मौजूदगी के बाद ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, ये बात है।
और इतना तो साफ हो गया है कि रूस ने ये बार बार संकेत दे दिए हैं बिल्कुल, कि ये आने वाले कितना कई लंबा महीनों तक वो खींचेगा इस पर पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि ये युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका दोबारा रुख करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और रूस में लगी है ICBM की रेस। रूस के ऐलान के बाद अमेरिका ने दागी है मिनटमैन 3 मिसाइल। रूस ने 2 दिन पहले ही किया था सैटर्न 2 की लॉन्चिंग का ऐलान, और अब जवाब देते हुए अमेरिका ने मिनटमैन 3, वो मिसाइल जिसकी मारक क्षमता लगभग 32,000 किलोमीटर है। और आप समझिए कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं कि हम अमेरिका में बैठे चाहें तो रूस को हम निस्तेनाबूद कर सकते हैं। और एक तरफ रूसी ऐलान और उस पर अमेरिकी जवाब। और आइए अब आपको रूसी सैटर्न और अमेरिकी मिनटमैन 3 जो मिसाइल है उसकी खूबियां बता देते हैं, और यह भी बताएंगे कि कैसे दोनों देश एक दूसरे को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है सैटर्न 2 मिसाइल और क्या है मिनटमैन 3, वो जानना बहुत जरूरी है। अमेरिकी मिनटमैन की ताकत के बारे में सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सैटर्न 2 जो है वो 17,900 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि मिनटमैन 3 जो है वो 10,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। सैटर्न 2 की बात करें तो 116 फीट इसकी लंबाई है, जबकि मिनटमैन 59.9 फीट की लंबाई रखता है। सैटर्न 2 200 टन वजन का है, जबकि मिनटमैन इसकी अपेक्षा बेहद कम वजन, मतलब 36 टन ही अपने वजन रखता है। सैटर्न 2 की जो रेंज है वो अमेरिका तक है, मतलब रशिया बैठे अमेरिका को निशाना बना सकता है, जबकि मिनटमैन अमेरिका से अगर लॉन्च किया जाए तो रशिया और चीन तक इसकी जद में आ जाते हैं। 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सैटर्न 2 रखता है, जबकि मिनटमैन 3 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखता है। और इसी के चलते दोनों देश बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी सिंह सर, कैसे देखते हैं ताकत के इस प्रदर्शन को? इन मिसाइलों को लॉन्चिंग किया जा रहा है, इनकी खूबियां बताया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कोई भी संभावना इस युद्ध में कहीं भी नजर आ रही है दोनों तरफ से? और अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध की जो कल्पना की जा रही थी उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। अभी मनीष ने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं मनीष की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, युद्ध जो लड़ा जा रहा है वो ग्रेड 3 वेपन से लड़े जा रहे हैं। जो ग्रेड 2, ग्रेड 1 हाई एंड वेपन्स हैं वो सिर्फ दिखावा के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। और ये एक तरह से यूएस जो है वो हर सिचुएशन में अपनी मार्केट बनाना चाहता है। तो यूएस का एम हमेशा ये रहा है कि वेपन दिखा के ये शो करना कि मेरे पास ये वेपन्स हैं, इसके खरीदार तैयार करता है और दूसरे देशों को बेचता है। जबकि रशिया का ऐसा कोई एम नहीं मुझे लगता है। रशिया जो अपने वेपन रखता है, लेकिन उसको शो करना जरूरी है कि ये हमारे पास नहीं सर, कहीं ये इस बात का सिग्नल तो नहीं कि ये जो तैयारियां हैं, अमेरिका को ऐसा लग रहा है, रूस को ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर ICBMs का इस्तेमाल हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है, उसकी तैयारी तो नहीं। देखिए, ये चीज दोनों देशों को मालूम है। दोनों देशों का परमाणु बम, परमाणु हथियार, ICBMs भरे हैं, उसका कोई अंत नहीं है, पूरा विश्व को तबाह कर सकते हैं। तो लेकिन दोनों देश के बीच जो ट्रीटी है कोल्ड वॉर से चली आ रही है, उसका रिवीजन हुआ है आफ्टर ब्रेकअप ऑफ द शरदेंदु सर, जरा ये समझाइए, सिंह साहब तो बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी अभी अलग अलग अपनाई जा रही है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या रूस की तरफ से हो। मिनटमैन और सैटर्न 2 की बात हो रही है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्योंकि अगर खासियत हम देख रहे थे, जैसा विपिन बता रहे थे, तो सैटर्न 2 कहीं आगे है मिनटमैन की अपेक्षा में। देखिए, जब इन दोनों ICBM को हम कंपेयर करेंगे तो हमको साथ साथ उसके इस्तेमाल को भी देखना पड़ेगा और इन दोनों की दोनों देश की लीडरशिप को भी देखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि पुतिन और जो बाइडेन दोनों ही बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। पुतिन का भी एक्सपीरियंस अपने देश में 20 से 25 साल है। जो बाइडेन का भी अगर करियर प्रोफाइल देखें तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वो एक दूसरे को ICBM जो लॉन्च करके दिखा रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से NATO कंट्रीज पे हमला बोला रशिया ने तो ICBM तैयार है। यानी कि सर ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, युद्ध के लिए अभी कोई नहीं सोच रहा है, कम से कम सीधी लड़ाई के बारे में नहीं सोच रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, रूस यूक्रेन वॉर जोन से बेहद सनसनीखेज खबर है। क्रीमिया पर अटैक को अमेरिकी हरी झंडी, अमेरिका ने यूक्रेनी फोर्स को दिखाई हरी झंडी। कभी भी हो सकता है क्रीमिया पर यूक्रेन का अटैक। इस साल क्रीमिया पर अटैक करके क्रीमिया को फिर से यूक्रेन के कब्जे में लाने का दावा ज़ेलेंस्की कर रहे थे,
जब साल की शुरुआत थी, और अब देखिए उसी से जुड़ी ये खबर कि उस चीज को ग्रीन सिग्नल, यानी उस आक्रमण को ग्रीन सिग्नल दिया गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह अटैक होगा कैसे? अमेरिका किस तरह के हथियार यूक्रेन को देगा जिससे वो क्रीमिया तक को अपने वॉर के रेंज में ले आएंगे? क्रीमिया को लेकर अमेरिका की ओर से जो कुछ कहा गया है वो बेहद खास है। आइए समझते हैं कि वॉर में अब कैसे क्रीमिया का काउंटडाउन शुरू होता नजर आ रहा है। जरा इसको हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी डिफेंस अधिकारी सेलेस्ट की तरफ से यह बयान आया है क्रीमिया पर। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने यह ऐलान किया है, यूक्रेन की संप्रभुता का अमेरिका सम्मान करता है और यूक्रेन को अपने इलाकों की रक्षा का अधिकार है। यूक्रेन के इलाकों में क्रीमिया भी शामिल है। यह सेंटेंस अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी प्रतिनिधि से सवाल किया, क्या अमेरिका क्रीमिया पर हमले में यूक्रेन का साथ देगा? अगर ऐसा होता है तो जवाब क्या आता है? क्रीमिया भी यूक्रेन का हिस्सा है। इनडायरेक्टली यह बात कही गई कि जो भी यूक्रेन का हिस्सा है उस पर क्रीमिया समेत यूक्रेन हमला कर सकता है और उस पर अमेरिका साथ दे सकता है। यह एक इनडायरेक्ट आंसर था। क्या अमेरिका पश्चिमी हथियारों से क्रीमिया पर हमले की इजाजत देगा? तो जवाब क्या आया, हम यूक्रेनी फोर्स के लक्ष्यों को हासिल करने में रुकावट नहीं बनेंगे, यानी कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ये लक्ष्य हासिल करने में उनको कहीं कोई दिक्कत हो। राठौड़ सर, यही सवाल है। एक तरफ लगातार ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग रेंज के हथियार दीजिए, अमेरिका डिनाई करता रहा, मना करता रहा, फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि क्रीमिया पे अटैक कर दो। ये दोनों सिचुएशन में ज़ेलेंस्की के लिए पॉसिबिलिटी क्या बचती है? क्रीमिया तक पहुंचने के लिए अभी ज़ेलेंस्की के पास बहुत ही सीमित साधन हैं। जो अभी लड़ाई चल रही है ग्राउंड पर, रूस का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो अपने क्रीमिया को डेप्थ दे। आज की तारीख में अगर यूक्रेन क्रीमिया पे अटैक कर सकता है तो एक ही एवेन्यू दिखाई देती है, वो खेरसन से, जिसके लिए यूक्रेन के पास न सैनिक हैं न बाकी साजो सामान है। तो एक वैसा सपना यूक्रेन को दिखाने की कोशिश जो सपना कभी साकार नहीं हो सकता, आज की तारीख में तो नहीं हो सकता। जासूसी बलून को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जासूसी बलून के बाद यूएस के आसमान में एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। अलास्का में संदिग्ध ऑब्जेक्ट को अमेरिका ने मार गिराया है। यह तस्वीर आपको उसी की हम दिखा रहे हैं। फाइटर जेट ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को गिराया है। नागरिक विमानों को हो सकता था इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से खतरा। तो आपको याद होगा मोंटाना और भी कई अलग अलग इलाकों पर जो इससे पहले जासूसी बलून देखा गया था, 3 दिन के बाद उसको शूट डाउन किया गया था। लेकिन अब 40,000 फीट पर, 40,000 फीट की ऊंचाई पर एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। अलास्का में यह संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया। अब देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गिराने के बाद जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आ गया, हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहे ऑब्जेक्ट को गिरा दिया गया। ये कंफर्म किया गया, मिशन शूट डाउन ऑब्जेक्ट सफल रहा। जो बाइडेन ने खुद इस बात का ऐलान किया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी आसमान में हुई इस नई हरकत की और क्या डिटेल्स बाकी है। वीडियो कॉल के जरिए आपके सामने इस बार जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है उसके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि जासूसी बलून का पूरा प्रकरण सामने आया था। और क्यों इसे जासूसी का दूसरा प्रकरण, जासूसी पार्ट 2 करार दिया जा रहा है। अमेरिकी आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, बलून के बाद अमेरिकी आसमान में एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। इसकी जानकारी कुछ और है। संदिग्ध ऑब्जेक्ट को अमेरिका ने फाइटर जेट से गिराया और ठीक इस तरफ आप देखिए, यही वो लाल घेरे में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिसको देखा गया। अगली बड़ी जानकारी, पेंटागन की सलाह पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुहर लगाई है। अलास्का के तट पर गिराया गया इसको, मलबे को ढूंढने का काम अभी जारी है। और क्या जानकारी है, 40,000 की फीट की ऊंचाई पर छोटी कार के आकार का था यह ऑब्जेक्ट जो कि उड़ान भर रहा था। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जासूसी गुब्बारे के मुकाबले ये काफी छोटे साइज का था, क्योंकि जासूसी गुब्बारा काफी विशाल आकार का था। लेकिन अब ये दूसरा प्रकरण सामने आ रहा है। निनाद सेठ सर, मेरा सवाल आपसे है, इससे पहले जासूसी बलून और अब ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको एक बार फिर से शूट डाउन किया गया है, ये क्या नजर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको, ये भी कुछ जासूसी का था? और अगर था तो इसके पीछे किसकी मंशा थी, क्या था?
देखिए ये जासूसी हो सकता है, वरना इतना शोर नहीं मचाते और बाइडेन खुद नहीं आते टीवी पे। मुझको लगता है कि एक पैटर्न है चाइना की ओवर एक्सटेंशन की। अगर आप देखें उस पिछले वाले बलून का भी, तो वो पूरे वर्ल्ड में घूमता हुआ अमेरिका गया था। कुछ कमेंटेटर्स ये भी कह रहे थे कि भारत के ऊपर भी हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स हो सकते हैं, पर ये एक हिस्सा है जासूसी का। अमेरिका भी जासूसी करता है, भारत भी जासूसी करता है। मेरे को लगता है कि जो पकड़ा गया वही चोर। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेंसर्स बढ़ रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ रही है, जासूसी भी बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है कि ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। और खतरा इसमें ये होता है मिसकैलकुलेशन का खतरा, कि क्या ये जासूसी हमारे किसी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पे हो रही है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। सरदाना सर, आपको लगता नहीं पकड़े जाने पर काफी किरकिरी होगी चीन को? इस बात का उसे डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है सॉरी, क्योंकि चीन के पास इतनी विशाल मात्रा में ये जासूसी बलून है, जैसे बाकी उसके सबमरीन शिप्स और चीजें हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2, 4, 6 अगर बलून पकड़े भी गए। और ये जितने ज्यादा पकड़े जाएं, एक तरीके से दर्शाता भी है कि अमेरिका का जो सिस्टम है उसकी एयर स्पेस पे घुसने का, उनके कितने उसके अंदर लूप होल हैं और वो कितने। लेकिन अमेरिका में जो शोर जिस तरह से पूरी दुनिया में मचा रहा है, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान सामने आया है। अलास्का के आसमान में किया गया है ट्रैक, करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह ऑब्जेक्ट था जिसको मार गिराया गया, और पेंटागन की सलाह पर बाइडेन ने इसको मार गिराने का आदेश दिया था। तो 10 दिन के अंदर अमेरिकी एयर स्पेस का दूसरी बार वॉयलेशन किया गया है और इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। आइए अब समझते हैं कि बार बार ऐसी घटनाओं से क्या हो सकता है और किस तरह के हालात फिलहाल अमेरिका में बनते हुए नजर आ रहे हैं। संदिग्ध ऑब्जेक्ट, उसके 5 साइड इफेक्ट्स क्या है वो समझाने की कोशिश करते हैं। पहला, चीन और यूएस के रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा। अगर फिर चीन का हाथ निकला तो तनाव नए स्तर पर होगा और तनाव एक नया वॉरफ्रंट खुल सकता है। दूसरा क्या है, अमेरिकी डिफेंस, बार बार ऐसी घटनाओं से अमेरिकी डिफेंस पर सवाल उठेंगे कि उसके एयर स्पेस का जब वॉयलेशन हो रहा था तो उसकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। तीसरी जो बात है वो चीन की साख, ऑब्जेक्ट चीन का निकला तो फिर इस पर भी सवाल खड़े होंगे। चौथी बात, ऐसी गतिविधियों से दुनिया नए किस्म के संकट पर होगी, मतलब विश्व पर खतरा बढ़ाएगा। और पांचवी जो बड़ी बात है वो आपको बताते चले कि देशों का एक दूसरे पर भरोसा घटेगा और आपसी तनाव बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया के 40 मुल्कों से अमेरिका ने इसकी शिकायत की थी, जिस तरह का वो बलून उसके एयर स्पेस का वॉयलेशन करके अंदर पहुंचा था। और संभावना यह है कि जासूसी की गई थी। सरदाना सर, मुझे यह बताइए और समझाने की कोशिश करिए कि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क में बार बार उसके एयर स्पेस का वॉयलेशन होना, और जब कोई बलून या इस तरह का स्पेशल ऑब्जेक्ट उसके परिधि में आ जाता है तब इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय होती हैं। उससे पहले जब उसके रेंज में आती हैं तो ये अलर्ट क्यों नहीं होते? और बार बार ऐसा कौन है जो बार बार अमेरिकी एयर स्पेस का वॉयलेशन कर रहा है, इतनी हिमाकत करता है? देखिए, जैसे चीन ने किया है, ये एक पर्पसफुली किया है ताकि ये जो उनका एयर डिफेंस है उसकी वीकनेसेस को दर्शाता है। तो जो उनके अंदर उनके जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनके होल्स को दर्शाता है कहाँ से, और मजाक और खिल्ली बना रहा है। ये इसीलिए है कि आज जो बाइडेन खुद एक छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए पूरे विश्व को बता रहे हैं कि ऐसा अटैक मार गिराया गया, क्योंकि उनको सिर्फ पूरे विश्व के आगे ही नहीं झुकना पड़ रहा है, उनको अपनी पब्लिक को भी बताना पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिकन नागरिक जो हैं ये आज सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारा जो विश्व को हम अपनी नंबर 1 पावर मानते हैं, हमारे अंदर हमारी एयर स्पेस में क्या हो रहा है। बिल्कुल सरदाना सर, और ये जो बाइडेन को ऐसा लग रहा है कि बड़ा चैलेंज मिलता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अब ये देखना होगा कि इस बार ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसका था। यूक्रेन में रूस के हमले का विध्वंसक वीडियो भी सामने आया। अलग अलग शहरों को रूस ने बनाया निशाना। बाखमुत, खार्किव और वोलेदर में भीषण हमला हुआ है और क्रेमिना को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग 3 शहरों की जहां पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। तो ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बता रही हैं कि रूस कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एसपी सिंह सर, ये जो तस्वीरें हैं हम ये देख रहे हैं कि रूस कई दिनों से कह रहा है कि बाखमुत की लड़ाई अब अंतिम पड़ाव पे है। ये तस्वीरें क्या उसी का एग्जाम्पल बता रही हैं या फिर कुछ और भी है कि रूस को अभी भी रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है? रेजिस्टेंस तो है। देखिए,
अमेरिका और नाटो अपनी पूरी ताकत लगाने की कोई भी एरिया यूक्रेन के हाथ से ना निकले, बिकॉज इसमें पूरे वर्ल्ड में उनकी इमेज खराब होती है और पूरा अपना जोर लगाने, सबको मालूम है, पीछे से पूरी सहायता कर रहे हैं, हर तरह के वेपन दे रहे हैं। लेकिन बात इसमें इतनी है कि वो उतना ही वेपन दे रहे हैं कि वो एक उसको होल्ड कर सके उनके अटैक को, रशिया को, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। ऑफेंसिव वेपन्स नहीं है ताकि उसको वापस रिटेलिएट कर सकें, तो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उतने तक ही पोजीशन होल्ड कर रहे हैं सर, लेकिन चुनौती भी दे रहे हैं रूस की सेना को, जो कि लगातार हम देख रहे हैं उन इलाकों में खास तौर पर जहां पर रूस के हमले तेज हो गए हैं, उन्हीं में से एक बाखमुट भी है। ओडेसा में देखिए रूस का अंडर वाटर ड्रोन का अटैक, रूस ने अंडर वाटर ड्रोन से एक पुल उड़ा दिया है। ओडेसा को रोमानिया से जोड़ने वाला ये ब्रिज था जिससे उड़ा दिया गया। ये देखिए, ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन से उड़ाया गया है ये पुल, और पुल उड़ाने के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। जाहिर है इस तरीके के ब्रिजेस इसीलिए उड़ाए जाते हैं ताकि जो सैनिकों की आवाजाही है या फिर हथियारों की आवाजाही है, जो मूवमेंट है, उसे किसी तरीके से रोका जा सके। उसी कड़ी में इस ब्रिज को भी उड़ा दिया गया है और कहा जा रहा है कि लगातार ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद ये टारगेटेड अटैक हो रहा है। और आइए अब इस सनसनीखेज अंडर वाटर ड्रोन अटैक की डिटेल हम देखते हैं। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ये देखिए अंडर वाटर ड्रोन का अटैक लाइव, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, ये रूस का बदला बताया जा रहा है। रूस ने दरअसल अंडर वाटर ड्रोन से एक ब्रिज को ध्वस्त कर दिया है धमाके के बाद। डोनेस्क इलाके का ये पुल यूक्रेन रोमानिया से जोड़ता था, बहुत ही कनेक्टिंग ब्रिज था ये। वॉर में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से अटैक का वीडियो सामने आया है। पहली बार कहा जा रहा है कि एक अंडर वाटर ड्रोन से अटैक किया गया है। ड्रोन बोट की तरह तेजी से आया और टारगेट पर विस्फोट किया गया, जो कि इस वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे। इधर यूक्रेन ने इसी तरह 2 रूसी वॉरशिप को निशाना बनाया था और इसी हमले का जवाब अब रूस ने दिया है। रूसी वॉरशिप मोस्कवा और मार्कोव को यूक्रेन ने उड़ा दिया था। कहा जा रहा है कि रूस ने इसी का बदला लिया है। रूस ने अब ब्रिज को उड़ाकर यूक्रेन की अंदाज में ही उससे जवाब दिया है, उससे बदला लिया है। तो देखिए दोनों ही ओर से इस तरीके के हमले हो रहे हैं और हमले इसलिए भी हो रहे हैं ताकि बताया जा सके कौन कितना ताकतवर है। शरदेंदु सर, पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उससे कनेक्टिंग ब्रिज जो कि यूक्रेन रोमानिया को जोड़ता था उसे उड़ा दिया गया। इसे रूस का बदला कहा जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बदले की कार्रवाई को? देखिए, जो कनेक्टिंग ब्रिज था यूक्रेन और रोमानिया के बीच, एक बड़ा टैक्टिकल ब्रिज था और यहाँ से अगर कोई मदद रोमानिया से यूक्रेन में आनी थी तो वो उसके लिए लिंक साबित करता था। इसका उड़ाना रशिया के लिए बहुत जरूरी था, लिहाजा उसने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिससे कि सब सरफेस लेवल से अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया और जिससे सरप्राइज का भी एलिमेंट बना रहा और टारगेट की एग्जैक्ट इंगेजमेंट किया गया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट सामने आया कि सारी टेक्नोलॉजी जो रशिया के पास है उसका युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजिकली रशिया अपने आप को में बहुत एडवांस, उसके हर तरीके की टेक्नोलॉजी है, हर तरीके से वेपन, और एक तरह से शरदेंदु सर जो सप्लाई लाइन भी आ रही थी उसको भी रोकने का काम इस हमले के जरिए, इस अटैक के जरिए किया गया जो रोमानिया के रास्ते यूक्रेन की तरफ पहुंचाई जा रही थी। सर एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुक कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी ड्रोन को गिराया है। ईरानी ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक कर रहा है रूस। ये देखिए तस्वीर हम आपको उसी की दिखा रहे हैं। ईरानी ड्रोन से यूक्रेन पर रूस किस तरह से हमला कर रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने। पूर्वी यूक्रेन की तस्वीर है डिफेंस सिस्टम का। ये बड़ा एक्शन है जो निकलकर सामने आया। इस एक्शन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे सरदाना सर, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं? देखिए, ये जो ड्रोन पे अटैक हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, इसको यदि हम कंपेयर करें जो अंडर वाटर ड्रोन से ब्रिज को उड़ाया गया है तो इसमें 2 फर्क हैं। जो एयर वाला है उसका एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, उसको पकड़ना मुश्किल है। जो अंडर वाटर है वो भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एक वायर गाइडेड टॉर्पिडो के माफिक होता है ये अंडर वाटर ड्रोन। जैसे टॉर्पिडोज जाती हैं एक तार के माध्यम से किसी दूसरे जहाज को अटैक करने के लिए, वैसे ही अंडर वाटर ड्रोन होता है जिसके साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं। अंडर वाटर ड्रोन को पकड़ना मुश्किल है और इसी का फायदा रशिया ने उठाते हुए उस ब्रिज को तोड़ दिया जो यूक्रेन से रोमानिया को जोड़ता था।